21 अगस्त तक कोई ऐसा इंसान भी आपको बहुत परेशान करेगा जो बार बार आपकी राहों में रोएड़े अटकाएगा। मीन राशि वालों, 17 से 23 अगस्त का यह हफ्ता आपकी जिंदगी में एक ऐसा बड़ा मोड़ लाने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। पुराने पन्ने दोबारा खुलेंगे और किस्मत अचानक नया रंग दिखाएगी। संभल कर रहिए, क्योंकि भावना में बहकर की गई एक गलती आपकी पूरी मेहनत बिगाड़ सकती है। मीन राशि, 17 से 23 अगस्त 2026 की 10 बड़ी भविष्यवाणी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धन ज्ञान 92 के व्यूज में। दोस्तों, अगले 7 दिन यानी 17 अगस्त से 23 अगस्त का समय आपकी जिंदगी में ऐसा मोड़ लेकर आ रहा है जिसके बारे में आपने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। ग्रह नक्षत्रों का जो योग बन रहा है वह स्पष्ट बता रहा है कि इस सप्ताह आपके जीवन के कुछ बेहद पुराने पन्नों को कुदरत फिर से खोलने जा रही है। अचानक आपके सामने परिस्थितियां ऐसी बदलेंगी कि आप दंग रह जाएंगे। कुछ ऐसे फैसले जो लंबे समय से अटके पड़े थे वे खुद ब खुद अंजाम तक पहुंचने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी चौकस रहने वाली बात यह है कि 21 अगस्त तक कोई ऐसा इंसान भी आपको बहुत परेशान करेगा जो बार बार आपकी राहों में रोड़े अटकाने की फिराक में बैठा है। यह वही शख्स है जो कभी आपकी मजबूरी का फायदा उठाता था और आज फिर नए भेष में सामने आने की कोशिश कर रहा है। अगर आपने इस दौरान थोड़ी सी भी लापरवाही दिखाई या भावना में बहकर कोई कदम उठाया तो आपकी बनी बनाई मेहनत पर पानी फिर सकता है। आज के इस विशेष संदेश को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस हफ्ते घटने वाली एक एक घटना आपको भविष्य का बड़ा रास्ता दिखाने वाली है। चलिए जानते हैं इस सप्ताह के वे कौन से बड़े मोड़ हैं जो आपकी किस्मत का दरवाजा खटखटा रहे हैं। नंबर 1, आर्थिक रास्ते और नया खिंचाव। इस सप्ताह की शुरुआत आपके धन और पैसों के लेन देन में एक नई हलचल लेकर आने वाली है। जो आर्थिक तंगी या बजट की रुकावटें आपको पिछले काफी समय से मानसिक तनाव दे रही थी, उसमें अचानक राहत का झोंका महसूस होगा। लेकिन ठहरिए, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप आंख मूंद कर खर्च करना शुरू कर दें। सितारों की चाल कहती है कि अचानक कहीं से रुका हुआ धन आपके हाथों में आ सकता है, या फिर किसी पुराने निवेश से वैसा फायदा मिल सकता है जिसकी आस आप छोड़ चुके थे। कमाई के नए स्रोत बनते दिखेंगे, लेकिन साथ ही साथ कुछ बेवजह के खर्चे भी दरवाजे पर दस्तक देंगे। अगर आप व्यापारी वर्ग से हैं तो किसी अनजान व्यक्ति के लुभावने प्रस्ताव में तुरंत मत। कोई आपको बहुत कम समय में दोगुना मुनाफा कमाने का सपना दिखा सकता है, लेकिन यह केवल आपकी जेब खाली करने की साजिश हो सकती है। सप्ताह के मध्य में आपको अपने दैनिक बजट को बहुत ही संतुलन के साथ संभालना होगा। उधारी के लेन देन से पूरी तरह दूरी बनाए रखें। किसी करीबी दोस्त या परिचित को भी इस समय बड़ी रकम उधार देने से बचें, क्योंकि वह पैसा वापस मिलने में सालों लग सकते हैं। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो अपने काम के सिलसिले में कुछ नया सीखने या नए प्रोजेक्ट को संभालने का मौका मिलेगा। यह मौका भले ही शुरुआत में थोड़ा चुनौतीपूर्ण लगे, लेकिन यही आगे चलकर आपकी आय बढ़ाने का मुख्य जरिया बनेगा। समझदारी इसी में है कि हर एक रुपए का हिसाब रखें और केवल जरूरत की चीजों पर ही अपनी पूंजी लगाएं। नंबर 2, मानसिक शांति और पुराना तनाव। आपके दिमाग में अंदर उठने वाला विचारों का बवंडर इस हफ्ते थोड़ा शांत होता दिखेगा।
बशर्ते आप बीते कल की बातों को पकड़कर बैठना छोड़ दें। पिछले कुछ दिनों से जो एक अनाम डर या बेवजह की घबराहट आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी, वह धीरे धीरे कम होने लगेगी। ग्रह स्थिति आपको यह सीख दे रही है कि जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला है उसे अपनी समझदारी से बेहतर बनाया जा सकता है। इस दौरान कई बार ऐसा महसूस होगा कि लोग आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं या आपके सीधेपन का फायदा उठा रहे हैं। ऐसे समय में खुद को अकेला महसूस करने के बजाय अपनी अंदरूनी ताकत को पहचानिए। रात को सोते समय बेवजह की चिंताएं करने से आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए अपने सोने के समय को नियमित करें और ध्यान या योग का सहारा लें। अगर कोई पुरानी याद या किसी की कड़वी बात आपको बार बार परेशान करती है, तो उस पर प्रतिक्रिया देना के बजाय खामोश रहना सीखें। इस हफ्ते आपकी खामोशी ही आपका सबसे बड़ा हथियार साबित होगी। विचारों को किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ साझा करें या फिर डायरी में लिखना शुरू करें। इससे मन का भारीपन पूरी तरह हल्का हो जाएगा। याद रखिए, आपकी दिमागी शांति ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे किसी भी अरे गहरे इंसान की वजह से खराब मत होने दीजिए। सप्ताह के अंतिम दिनों में आपको खुद के भीतर एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होगा, जो आपको नए लक्ष्य तय करने में मदद करेगी। नंबर 3, कार्यस्थल की हलचल और प्रतिद्वंदी। नौकरी और काम धंधे की जगह पर इस सप्ताह आपको बहुत संभल कर कदम रखने होंगे। आपके आसपास कुछ ऐसे सहकर्मी या प्रतिस्पर्धी सक्रिय हो सकते हैं जो आपकी सफलता से मन ही मन चिढ़ते हैं। वे सीधे तौर पर आपसे मुकाबला करने के बजाय आपकी पीठ पीछे ऐसी चालें चल सकते हैं जिससे आपकी छवि खराब हो। 21 अगस्त तक कोई ऐसा इंसान भी आपको बहुत परेशान करेगा जो बार बार आपके काम में कमियां ढूंढने की कोशिश करेगा या आपके सब्र की परीक्षा लेगा। ऐसा व्यक्ति आपकी योजनाओं को नाकाम करने के लिए जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां बनाएगा कि आपको गुस्सा आए, लेकिन आपको अपनी समझदारी दिखाते हुए बेहद शांत रहना है। अगर आपने गुस्से में आकर कोई तीखी प्रतिक्रिया दे दी, तो बात आपके खिलाफ ही जाएगी। अपने काम की फाइलें, जरूरी दस्तावेज और पासवर्ड पूरी तरह सुरक्षित रखें। किसी भी सहकर्मी पर आंख बंद करके भरोसा करने की गलती मत कीजिए, चाहे वह आपका कितना ही पुराना जानकार क्यों न हो। अपनी आगामी योजनाओं और रणनीतियों की चर्चा कार्यस्थल पर किसी के भी सामने न करें जब तक कि काम पूरा न हो जाए। यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं, तो इस हफ्ते के उत्तरार्ध में कोई अच्छी खबर या इंटरव्यू की कॉल आ सकती है। अधिकारियों से बात करते समय अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर करें। आपका काम ही आपकी असली पहचान बनेगा, इसलिए चालबाजों को अपने काम से जवाब दें, जुबान से नहीं। नंबर 4, पारिवारिक रिश्तों का नया मोड़। घर परिवार के माहौल में इस सप्ताह मिला जुला असर देखने को मिलेगा। हफ्ते की शुरुआत में परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की सेहत को लेकर थोड़ी भागदौड़ या चिंता हो सकती है, लेकिन समय रहते सही देखभाल से स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी। घर के सदस्यों के बीच जमीन जायदाद या किसी पुराने पारिवारिक मुद्दे को लेकर अनबन होने की संभावना दिख रही है। ऐसे समय में आपको एक निष्पक्ष मध्यस्थ की भूमिका निभानी होगी। अपनी बात को दूसरों पर थोपने के बजाय उनकी समस्याओं को ध्यान से सुने। छोटे भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे और वे किसी महत्वपूर्ण फैसले में
आपसे सलाह ले सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में घर में किसी धार्मिक या मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है, जिससे वातावरण में फिर से खुशी और सौहार्द लौट आएगा। अगर किसी रिश्तेदार से लंबे समय से बोलचाल बंद थी, तो इस हफ्ते बातचीत का कोई नया जरिया बन सकता है। हालांकि किसी भी पुरानी कड़वाहट को दोबारा न कुरे दें, वरना फिर से दूरियां बढ़ सकती हैं। अपने जीवन साथी या परिवार के लोगों को भी थोड़ा समय दें, क्योंकि आपकी व्यस्तता के कारण वे खुद को नजरअंदाज महसूस कर सकते हैं। शाम के समय परिवार के साथ बिताया गया थोड़ा सा वक्त पूरे दिन की थकान और तनाव को दूर कर देगा। याद रखें, घर का माहौल जितना शांत और प्रेमपूर्ण रहेगा, आपकी मानसिक स्थिति उतनी ही मजबूत बनेगी। नंबर 5, प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन की सच्चाई। प्रेम जीवन और शादीशुदा जिंदगी के लिहाज से यह सप्ताह आपसे बेहद धैर्य और स्पष्टता की मांग कर रहा है। अगर आप किसी के साथ नए रिश्ते में कदम रखने की सोच रहे हैं, तो जल्दबाजी में आकर दिल का हाल बयान करने से बचें। सामने वाले इंसान की नीयत और उसके पुराने बर्ताव को अच्छी तरह परखना जरूरी है। जो लोग पहले से ही किसी प्रेम संबंध में हैं, उनके बीच किसी तीसरे व्यक्ति की गलत बयानबाजी के कारण अविश्वास या गलतफहमी पैदा हो सकती है। 21 अगस्त तक कोई ऐसा इंसान भी आपको बहुत परेशान करेगा, जो बार बार आपके और आपके पार्टनर के बीच दूरियां पैदा करने की कोशिश करेगा। यह इंसान आपके अतीत से जुड़ा कोई पुराना जानकार या कोई ऐसा स्वार्थी दोस्त हो सकता है, जिसे आपकी खुशियां बर्दाश्त नहीं हो रही है। अपने साथी पर शक करने के बजाय उनसे सीधे बैठकर शांत मन से बात करें। शादीशुदा जातकों के लिए सप्ताह का अंतिम भाग काफी सुहावना रहेगा। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे आपका रुका हुआ कोई घरेलू काम आसानी से पूरा हो जाएगा। अगर बीते दिनों में कोई आपसी मनमुटाव हुआ था, तो उसे भूलकर आगे बढ़ने का यह सबसे मुफीद मौका है। अपने रिश्ते की निजी बातों को कभी भी किसी बाहरी व्यक्ति के सामने जाहिर न करें। एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना और कठिन परिस्थितियों में ढाल बनकर खड़े रहना ही आपके रिश्ते को हर बुरी नजर से बचाकर रखेगा। नंबर 6, सेहत और शारीरिक ऊर्जा का स्तर। इस हफ्ते आपकी शारीरिक सेहत और ऊर्जा का स्तर उतार चढ़ाव से भरा रह सकता है। काम की अधिकता और मानसिक भागा दौड़ी की वजह से पैरों में दर्द, सिर दर्द या थकान जैसी समस्याएं उभर सकती हैं। विशेषकर मौसम के बदलाव के कारण खान पान में की गई छोटी सी लापरवाही भी पेट से जुड़ी दिक्कतें दे सकती हैं। बाहर के तले भुने या बासी भोजन से पूरी तरह परहेज रखें और साफ सुथरे पानी का सेवन पर्याप्त मात्रा में करें। अगर आपको पहले से ही कोई पुरानी बीमारी जैसे ब्लड प्रेशर या डायबिटीज है, तो अपनी दवाइयाँ समय पर लें और रूटीन चेकअप में आलस बिल्कुल न बरतें। सप्ताह के मध्य में वाहन चलाते समय या सड़क पार करते समय पूरी सावधानी रखें, क्योंकि जल्दबाजी में चोट लगने की संभावना बन रही है। अपनी दिनचर्या में थोड़ा बदलाव लाएं। सुबह की सैर और हल्की फुल्की कसरत आपको तरोताजा रखने में बहुत मददगार साबित होगी। मन को शांत रखने के लिए प्रकृति के करीब कुछ समय बिताएं या संगीत का सहारा लें। शरीर को केवल काम में झोंकने के बजाय पर्याप्त आराम भी दें, क्योंकि जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, तभी आप हर चुनौती का डटकर सामना कर पाएंगे। अपने स्वास्थ्य को पहली प्राथमिकता बनाएं और शरीर द्वारा दिए जा रहे थकान के संकेतों को बिल्कुल नजरअंदाज न करें। नंबर 7, शिक्षा, करियर और विद्यार्थियों की स्थिति।
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह सप्ताह एकाग्रता की कड़ी परीक्षा लेने वाला है। मन में लगातार उठने वाले भटकाव और सोशल मीडिया की लत आपकी पढ़ाई के समय को बर्बाद कर सकती है। अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट या परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं, तो आपको अपना ध्यान पूरी तरह से केंद्रित करना होगा। सहपाठियों या दोस्तों के साथ किसी भी बेवजह की बहसबाजी में अपना कीमती वक्त न गंवाएं। 21 अगस्त तक कोई ऐसा इंसान भी आपको बहुत परेशान करेगा जो बार बार आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करेगा और आपको गलत राह पर ले जाने के लिए उकसाएगा। ऐसे लोगों से दूरी बना लेना ही आपके उज्जवल भविष्य की पहली शर्त है। जो छात्र विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं या किसी उच्च संस्थान में दाखिले का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें सप्ताह के अंत तक कोई सकारात्मक संदेश मिल सकता है। शिक्षकों और माता पिता का मार्गदर्शन आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। इसलिए जब भी मन में कोई दुविधा हो तो उनसे खुलकर बात करें। अपनी कमजोरियों को पहचानें और कठिन विषयों का अभ्यास बार बार करें। समय का सही प्रबंधन ही आपको इस समय सफलता के शिखर पर पहुंचाएगा। इसलिए हर एक दिन का टाइम टेबल बनाकर ही पढ़ाई करें। नंबर 8, यात्रा के योग और नए संपर्क। सप्ताह के उत्तरार्ध में काम या व्यापार के सिलसिले में अचानक किसी छोटी या लंबी दूरी की यात्रा का योग बन रहा है। यह यात्रा शुरुआत में थोड़ी थकाऊ और खर्चीली लग सकती है, लेकिन भविष्य के दृष्टिकोण से यह आपके लिए बेहद लाभदायक सिद्ध होगा। यात्रा के दौरान अपने कीमती सामान, कागजात और धन की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह सतर्क रहें। अपरिचित लोगों के साथ जरूरत से ज्यादा घुलने मिलने से बचें और अपनी गोपनीय बातें किसी से साझा न करें। इस दौरान कुछ नए लोगों से संपर्क स्थापित होंगे जो आने वाले समय में आपकी पेशेवर जिंदगी को एक नया आयाम दे सकते हैं। यदि आप कोई नया सौदा या अनुबंध करने जा रहे हैं तो बिना कागजात पढ़े हस्ताक्षर न करें। कुछ जातकों को परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल या शांत जगह पर जाने का मौका मिलेगा, जिससे मन का सारा तनाव दूर हो जाएगा और एक नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। जो लोग विदेश व्यापार या आयात निर्यात के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय नए रास्ते खोलने वाला साबित हो सकता है। किसी भी यात्रा पर निकलने से पहले अपने कुल देवता का स्मरण जरूर करें ताकि आपकी यात्रा मंगलमय और उद्देश्यपूर्ण बनी रहे। नंबर 9, गुप्त शत्रु और सामाजिक प्रतिष्ठा। सामाजिक स्तर पर आपकी साख और प्रतिष्ठा इस सप्ताह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि आप लोगों से कैसा व्यवहार करते हैं। आपकी बढ़ती लोकप्रियता या समाज में आपकी अच्छी छवि कुछ छिपे हुए दुश्मनों की आंखों में खटक सकती है। वे आपके सीधेपन का फायदा उठाकर समाज में आपकी छवि को धूमिल करने की नीयत से अफवाहें फैला सकते हैं। ऐसे में आपको अपनी हर गतिविधि पर नजर रखनी होगी। किसी की व्यक्तिगत जिंदगी में दखल देने से बचें और न ही दूसरों के आपसी विवादों में पंचायत करने जाएं। अगर कोई आपको उकसाने की कोशिश भी करे तो मुस्कुराकर वहां से निकल जाना ही सबसे बड़ी होशियारी होगी। 21 अगस्त तक कोई ऐसा इंसान भी आपको बहुत परेशान करेगा जो बार बार आपकी पुरानी गलतियों को सबके सामने लाकर आपको नीचा दिखाने की फिराक में रहेगा। लेकिन अगर आप अपनी मर्यादा और संयम बनाए रखते हैं तो उसका हर तीर खाली जाएगा। अपने भले और सच्चे दोस्तों की पहचान करें और केवल उन्हीं पर भरोसा रखें। सामाजिक कार्यों में अपनी क्षमता अनुसार योगदान दें, इससे आपकी प्रतिष्ठा में खुद ब खुद इजाफा होगा। याद रखें कि सच और ईमानदारी की नींव पर खड़ा हुआ पेड़ किसी भी आंधी से नहीं हिलता।
नंबर 10, भाग्य का साथ और अचानक लाभ। सप्ताह के अंतिम 2 दिन यानी 22 और 23 अगस्त को किस्मत का पलड़ा आपके पक्ष में झुकता हुआ नजर आएगा। अब तक आपने जो कड़ी मेहनत की थी उसका मीठा फल आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। कोई ऐसा अटका हुआ काम जिसके पूरा होने की उम्मीद आप लगभग खो चुके थे, वह अचानक किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से बन जाएगा। अचानक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं, चाहे वह किसी पुरानी संपत्ति का निपटारा हो या लॉटरी, शेयर बाजार से मिलने वाला कोई अप्रत्याशित फायदा। हालांकि इस आकस्मिक लाभ को देखकर अपने पैर जमीन से न उखाड़े। जो लोग रचनात्मक क्षेत्रों जैसे लेखन, कला, अभिनय या डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं, उन्हें अपनी प्रतिभा के बल पर बड़ा मान सम्मान मिल सकता है। कर्म और भाग्य का यह अनोखा मेल आपको आगे बढ़ने का बेहतरीन अवसर प्रदान कर रहा है। अपनी इस सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग भविष्य की ठोस योजनाएं बनाने में करें। ईश्वर पर अपना विश्वास गहरा बनाए रखें, क्योंकि कठिन दौर अब खत्म हो रहा है और आपकी मेहनत का असली इनाम आपके सामने आने वाला है। मीन राशि के लिए महा उपाय। इस सप्ताह आने वाली तमाम अड़चनों, गुप्त शत्रुओं की चालों और मानसिक तनाव से पूरी तरह मुक्ति पाने के लिए मीन राशि के जातकों को ये सरल और अचूक उपाय अवश्य करने चाहिए। बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें और भगवान श्री हरि विष्णु को चने की दाल और गुड़ का भोग लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। रोजाना सुबह स्नान के बाद अपने माथे और नाभि पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। इससे आपके गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होगी और नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। बुधवार या गुरुवार को पहली रोटी में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर किसी काली या कपिला गाय को अपने हाथों से खिलाएं। शुक्रवार को किसी जरूरतमंद या मंदिर के पुजारी को चने की दाल, हल्दी या पीले वस्त्रों का दान करें। इससे 21 अगस्त तक होने वाली सभी परेशानियां अपने आप शांत हो जाएंगी। याद रखिए, सही दृष्टिकोण और सही उपाय ही जीवन बदलते हैं और यही संयोग आपको भोलेनाथ के आशीर्वाद से नई ऊंचाई तक ले जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हाइप करना बिल्कुल न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।